جی अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नया चैनल आज लेके हाज़िर खिदमत हैं। चैनल का नाम है मेरी ज़मीन। मैं हूं जुनैद इकबाल और ये बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड ये चैनल है। इसमें किसानों के बारे में और काश्तकारों के ज़िम्मेदारों के बारे में गुफ्तगू हुआ करेगी और इंशाल्लाह हम यूँ करेंगे कि पाकिस्तान के हर कोने में, हर खित्ते में जहाँ जहाँ हमारा एग्रीकल्चरल रीजन है हम वहाँ जाएंगे फ़िज़िकली, और जो प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अच्छे ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने बेहतर तरीके से काश्तकारी की है, उनको उनकी ज़मीनों पे जाएंगे और उनसे गुफ्तो शुनीद होगी ताकि वो अपना नॉलेज आगे पहुँचाएँ और आप दीगर हज़रात दोस्त उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अच्छा, इसमें एक बात तो ये होगी कि हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुख्तलिफ़ जो हमारे एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, लाइक हमारी मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री है फूड एंड एग्रीकल्चर, फिर चारों बल्कि पांचों सूबों की होगी, इसमें मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, सीड कॉरपोरेशन होगी, और सबसे बढ़कर ये है कि ZTBL जो कि प्रीवियसली इट वाज नोन एज़ ADBP एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, बाद में ये बन गया ज़राई तरक्याती बैंक, इसका किरदार कितना को फाल रहा है, क्योंकि हर कोई जानता है ये एक ख़ास मकसद के लिए मार्ज़ वजूद में आया था। मकसद क्या था कि जो हमारा कमीशन एजेंट है, आड़ती है, उसके तसल्लुत से ज़िम्मेदार को, काश्तकार को निकालना था, बचाना था। आप सब दोस्त जानते हैं कि वो किस तरीके से इस्तेहसाल करता था। कुछ इस्तेहसाल होता था, कुछ ज़रूरत भी होती थी। अब एक मुतवसत तबके का ज़िम्मेदार क्या करता था कि उसको जब कोई ज़रूरत पेश आनी, मोटर बाइक चाहिए उसके बेटे को, वो आड़ती के पास चला जाता था। बेटी की शादी करनी है, आड़ती के पास चला जाता, बनेरे ऊंचे करने हैं, आड़ती के पास चला जाता था। फिर इनपुट्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, स्प्रेज़ के लिए, हर चीज़ के लिए उसका वन विंडो ऑपरेशन आड़ती ही के पास होता था। और आड़ती क्या करता था कि जब फसल तैयार होती थी तो वो कहता था भाई आप साइड पे हो जाओ। वो अपनी मंशा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही उसको सारी जो क्रॉप होती थी उसको हार्वेस्ट करता था, काटता था और मंडी में ले जाके, क्योंकि वो कमीशन एजेंट भी था, अपने भाव पे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेच के अब जो कर्जा से उसको सारे को मिन्हा करके तो थोड़े से पैसे उसको दे देता था। और यूं हमारा ज़िम्मेदार, हमारा काश्तकार आज तक वो उस पर कोई ऐसा सच खुशहाली कोई नज़र नहीं आई। अच्छा, ADBP आया तो इन्होंने बहरहाल कर्ज़े दिए और इसको किसी तरीके से किसी हद तक ईज़ आउट भी किया, लेकिन बहरहाल अब चूँकि हर इदारे में अपने मसाइल भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, और जिसकी बिना पर मैं समझता हूँ कि वो फ़ाल किरदार हमारा ADBP भी एज सच नहीं अदा कर सका जिसकी ज़रूरत थी। खैर एनीवे, अब हर कोई समझता है कि ज़राअत अगर हमने बचना है आने वाले दिनों में तो हमें एक ले दे के ज़राअत ही रह जाती है, बिकॉज़ बेसिकली वी आर एग्रेरियन सोसाइटी। हमें ज़राअत ने बचाना है। अगर हम ज़राअत को सही, अपने ज़िम्मेदार को, काश्तकार को, किसान को ईज़ आउट करेंगे तो, सब्सिडीज़ देंगे तो। आजकल देखने में ये आ रहा है कि जनाब फर्टिलाइज़र्स इतनी महंगी कि बंदा हाथ नहीं लगा सकता उसको, बिजली महंगी, पानी आबियाना, फ़लाँ, ये वो सारा। तो हमें कोई स्ट्रेटजी डिवाइस करनी होगी। इसमें हम माहिरीन को भी बुलाया करेंगे गाहे बगाहे, जो ज़रई माहिरीन हैं। अब तो ऐसा है ना कि हुकूमत जो कर सकती थी, हुकूमत ने ये किया कि तमाम बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को भी एक विंडो दे दी कि भाई आपने भी कर्ज़ा देना। और मैं समझता हूँ बड़े बैंक्स में हबीब बैंक ने बहुत फ़ाल रोल प्ले किया, फिर अस्करी बैंक, फैसल बैंक, दूसरे जो प्राइवेट बैंक थे, इन्होंने भी बहरहाल काफ़ी कुछ किया। और इनमें मौजूद इनके सरबराहान जो ज़राअत को समझते हैं, उन्होंने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। उन्होंने एजुकेट भी किया अपने ज़िम्मेदार को, अपने बैंक को पहले तरबियत दी, ट्रेनिंग की स्टाफ की, और फिर जाके कुछ किसी हद तक स्टेट बैंक ने भी, ज़ाहिरी बात है प्रोडक्ट तो ये सारे स्टेट बैंक के ही हैं, स्टेट बैंक ने भी बहुत इसमें मराहत दी, लेकिन सही इस्तेमाल ना हो सका। अब अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सबसे बेहतरीन काम किया वो ज़रई इस्लाहात थी, जो बदकिस्मती से हम नहीं कर पाए। बहरहाल नेवरदिलेस इट्स नेवर टू लेट, अभी भी वक्त है कि इन चीज़ों को मतलब हम संभाल लें, इसको सही तरीके से लेकर आगे चलें अगर हमने बचना है तो। देखा यही गया है कि इस तबके को
ہماری معاشرت میں اور معیشت میں جو مقام ملنا چاہیے تھا، میں پیور یہ ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بدقسمتی سے وہ نہیں ملا، اور ہم جناب دوسری ٹیکنالوجی اور دیگر معاملات میں پڑے رہے۔ بھائی ہم بنیادی طور پر ایک ایگریکلچر بیسڈ یہ کنٹری ہے، ایگریرین سوسائٹی ہے، آپ کا زیادہ تر جو اس میں رقبہ ہے وہ اس میں بہت سارا قابل کاشت ہے، کچھ کاشت کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہوا کرے گی، گاہے بگاہے سب دوستوں سے، دوست بھی آگے یہ بات کریں گے اور اس چیز کا ہم پرچار کریں گے باقاعدہ کہ اپنے ذمہ دار، اپنے کاشتکار جو دھرتی کا سینہ کاٹ کے اس میں سے اناج اگاتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، یہ بہت کٹھن کام ہوتا ہے، تو ان سے تعاون بھی کیا جائے اور ان کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے۔ ہمارا کسان خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ ایک شعر بہت خوبصورت ہے، بڑا حسب حال اسی پہ ہی مصداق بیٹھتا ہے کہ دنیا بڑی باولی پتھر پوجنے جائے، گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے۔ تو یہی گفتگو ہوا کرے گی ناظرین، آپ سب کو اس میں نے انوالو کرنا ہے۔ ہم کریا کچا ہر جگہ پہ جائیں گے، ہر دوستوں سے ملیں گے، ان کے لائف بیپر بھی لیں گے، شارٹ بھی لیں گے، انٹرویوز بھی ہوں گے، فوٹیج بھی بنائیں گے تاکہ دیگر دوستوں کو دکھایا جا سکے کہ یہ آخر کیا انہوں نے کس پیرائے پہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ یہ کچھ ہی دنوں میں ہم سوچ رہے ہیں کچھ ماہرین کو لائیں گے تاکہ یہ سلسلہ پھر آگے چلے، اور پھر اسی طریقے سے انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اس میں آپ سب کا تعاون چاہیے ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک کاز ہے اور ہم سب کی بہتری، ہم سب کی فلاح اور بقا اسی میں ہی ہے، اینڈ دیٹ از none other than ایگریکلچر، زراعت۔ اچھا ایک بات اس میں اور بتاتا چلوں جو کہ بڑی ایک روایتی سی بات ہوتی ہے، ہر یوٹیوبر کریئٹر یہ کہتا ہے جی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن پہ کلک کریں اور تاکہ آپ کو جو بھی الرٹس ہوں وہ ملتے جائیں۔ تو بہرحال میں بھی مجبور ہوں اس بات کو لے کے آگے چل رہا ہوں، اینڈ کر رہا ہوں کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ سب کی انوالومنٹ اس میں ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔